हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं कबीरदास जी का एक दोहा बताऊंगा, जिसका एग्ज़ाम में संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। और इस सब्जेक्ट में एक या दो दोहा तो ज़रूर रहेगा, जिसका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करने होते हैं, और एग्ज़ाम में यह 10 नंबर का आता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा दोहा है जिसको हमें पढ़ना है और जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा मोही। फिर से पढ़ दूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा मोही। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कबीर के दोहे से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। ओके। इसके बाद प्रसंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर के साथ अपने साक्षात्कार का वर्णन किया है। अर्थात कवि कहता है कि हृदय में अहंकार होने से हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता। अर्थात हृदय में ईश्वर का वास कब होगा? जब हमारा हृदय जो है अहंकार मुक्त होगा। ओके। अहंकार मुक्त होने से ही हमारे हृदय में ईश्वर का वास होता है। बस आपको लिखना है प्रसंग में, जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर के साथ अपने साक्षात्कार का वर्णन किया है। अर्थात कवि कहता है कि हृदय में अहंकार होने से हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। इसके बाद व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय के अंदर अहंकार था तो उस समय मेरे हृदय में ईश्वर और मेरे हरि का वास नहीं था। ओके। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय के अंदर अहंकार था तो उस समय मेरे हृदय में ईश्वर और मेरे हरि का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो अहंकार नहीं है। अर्थात कवि सांसारिक लोगों को बताना चाहता है कि यदि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास हो, तो सबसे पहले हमें अपने हृदय के अहंकार को उखाड़ कर दूर फेंकना होगा, तभी हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास होगा। जब तक हृदय के अंदर अहंकार रहेगा तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। कभी भी हृदय के अंदर अहंकार और ईश्वर का वास नहीं होता है। ओके। कवि कहता है कि जब मैंने दीपक के समान गुरु को पाया तो मेरे हृदय के अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। यानी कि इस पूरे दोहा का मैं अर्थ बता दूं कि प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय के अंदर अहंकार था तो उस समय मेरे हृदय में ईश्वर और मेरे हरि का वास नहीं था। जब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो अहंकार नहीं है। अर्थात कभी सांसारिक लोगों को यह बताना चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास हो, हमारे हृदय के अंदर ईश्वर रहे, तो सबसे पहले हमें अपने हृदय के अहंकार को, हृदय के अंदर की जो ईर्ष्या है, द्वेष है, जो माया है, उसको उखाड़ करके क्या करना होगा? दूर फेंकना होगा। तभी हमारे हृदय के अंदर ईश्वर का वास होगा। और जब तक हृदय के अंदर अहंकार रहेगा, द्वेष रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा। ओके। कभी भी हृदय के अंदर अहंकार और ईश्वर का वास एक साथ नहीं होता। कभी भी हृदय के अंदर अहंकार भी रहे और ईश्वर का वास भी हो, यह कभी संभव नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। और साथ ही साथ कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने दीपक के समान गुरु को पाया। ओके।
किसके समान? दीपक के समान गुरु को पाया तो मेरे हृदय के अंदर का जो अहंकार था, जो ईर्ष्या था, जो द्वेष था, जो माया था, वह पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी ने दीपक को गुरु माना है, क्योंकि गुरु ही हमारे अंदर की अहंकार को, हमारे अंदर हृदय के जो ईर्ष्या है उसको दूर करने का प्रयास करता है। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस दोहा का मीनिंग समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसका PDF भी आप सभी को मिल जाएगा। ओके, और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो न्यू व्यूवर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेके आता हूँ, जिनके एग्ज़ाम के में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।